बंगाल में टीएमसी, तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार है। तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर ने अपना तब भी प्रमाण दिया था जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, जिसके विषय में हाई कोर्ट ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। यह टीएमसी मानसिकता, तानाशाही माइंडसेट एंड कल्चर की मानसिकता ने तब भी प्रमाण दिया था जब 100 से अधिक राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले कार्यकर्ताओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया था, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं। यह टीएमसी मानसिकता ने तब भी अपना परिचय दिया था जब जय श्री राम बोलते हैं तो कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। यह टीएमसी मानसिकता ने तब भी अपना परिचय दिया था जब एक प्रोफेसर महज एक कार्टून लगाते हैं अपने फेसबुक पर तो उनको 10-10 साल तक कोर्ट के केस झेलना पड़ता है। यह टीएमसी की मानसिकता तब भी देखनी पड़ी जब पंचायती चुनाव होते हैं और एक भी चुनाव बिना हिंसा के नहीं हो पाता। यह टीएमसी अर्थात तुष्टीकरण वाली मानसिकता एंड कल्चर, तानाशाही वाली मानसिकता एंड कल्चर का यह सीधा सीधा प्रमाण एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस की। एक समय था कि पॉलिटिकल वायलेंस कुछ इंस्टीट्यूशंस करते थे, आज समय है ममता बनर्जी हैज ट्रांसम्यूटेटेड इनटू अ वर्स्ट एंड मोर विरुलेंट फॉर्म ऑफ द लेफ्ट गवर्नमेंट। हमने 34 वर्ष लेफ्ट गवर्नमेंट का तो हिंसात्मक, क्रूर, आयन रेड हैंड तो देखा ही था, पर जिसकी विपक्ष में ममता बनर्जी आई थी, आज उसी वायलेंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल वायलेंस का सबसे क्रूर चेहरा ये टीएमसी सरकार बन चुकी है। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस का एक अगर प्रमाण देखना है तो वो आज फिर से सामने निकल कर आया है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में, स्पेसिफिक मामले में, वहां की सरकार अब कुछ घंटों बाद आकर ये ना कह दे कि ये सुसाइड का मामला था, या कह दे कि ये झगड़े का मामला था, या ऐसा कोई स्टैंड ले ले जिससे कि जो मृतक है, मृत्यु जिसकी हुई है, उसी पर वो दोष डाल दे। ऐसा भी हमने कई सैकड़ों केसेस में देखा है कि प्री प्लान्ड तरीके से, प्री कंसीव्ड माइंडसेट के साथ जो व्यक्ति जिसके साथ कुछ व्यथित होता है उसी पर दोष डालने का काम भी ये टीएमसी सरकार करती है। देखिए, बिहार के अलग अलग हिस्सों से जो आपके माध्यम से खबरें आ रही हैं हिंसा की, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये बहुत ही चिंताजनक है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि इसमें शांति बनाए रखें, शांति और अमन बनाए रखना चाहिए, परंतु जो तस्वीरें और जो खबरें सामने आ रही है वो जंगल राज की वापसी का भी प्रमाण है, और किस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी इस प्रकार से आज असक्षम हो गए हैं और तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार से उनकी सरकार असक्षम हो गई है कि ऐसी सुनियोजित ढंग से की गई हिंसा को रोक नहीं पा रहे हैं, उनके नाक के नीचे हो रही है। और ऐसी घटना होने के बाद इस पर कठोरतम कार्रवाई करने के बदले आज उन पर ऐसा दबाव है कि वो आके ऐसे तत्वों का बचाव भी कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब जब आरजेडी आती है, जंगल राज और दंगा राज साथ में लेकर आती है। आपके सवाल में 2 पार्ट है। जो पहला पार्ट है कि आम आदमी पार्टी आज इनके साथ खड़ी हैं, तो ये तो भ्रष्टाचार का है भाईचारा। अरविंद बोले राहुल को, तू लगे मुझे प्यारा। बताइए, जो जर्नी शुरू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर अन्ना हजारे के अनुयायी बन के, आज वो आ चुकी है जेएफसी पर, फ्रॉम आईएसी टू जेएफसी। जेएफसी मीन्स जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन। आईएसी में अन्ना जी के अंतर्गत काम करते थे, जेएफसी में आजकल ये लोग लालू और राहुल के नीचे काम करते हैं। तो ये आईएसी से जेएफसी की सियासी धर्मांतरण यात्रा, मैं इसको कहता हूँ, पॉलिटिकल कन्वर्जन यात्रा की है। अब आपका जो दूसरा हिस्सा है, मैं तो स्वागत करता हूं कि चलिए देर से ही सही कांग्रेस पार्टी ने देश की न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था में आस्था जताने का काम और किया है, और उन्होंने अब सूरत की कोर्ट में आस्था जताते हुए अपील फाइल करने की, जैसे आपने बताया खबरें आ रही है, ये निर्णय किया है। तो ये तो स्वागत योग्य है कि कल तक काले कपड़े पहनकर काले कारनामे करने वाले, काली मंशा वाले
ओबीसी समाज का अपमान करने पर गर्व महसूस करते हुए कोर्ट के खिलाफ जो दुराग्रह कर रहे थे, आज इस कोर्ट और न्याय प्रणाली के प्रति ये काले कपड़े पहनकर काली मंशा वालों की सफ़ेद मन वाली आस्था जगी है, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। हाँ, पर एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि ऐसी क्या बात रही कि कुछ केसेस में तो चंद घंटों में ये पहुँच जाते हैं कोर्ट के पास, और कुछ केसेस जब ये स्वयं कहते हैं इनका सर्वोच्च नेता है तो उसमें इतने दिन लगे। और आज तो केवल कोर्ट के पास नहीं पहुंचना चाहिए, इनको तो जनता के पास पहुंचना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन्होंने कोर्ट और न्याय प्रणाली का अपमान किया। इनको तो ओबीसी समाज के पास पहुंचना चाहिए और ओबीसी समाज के सामने जाकर नाक रगड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक व्यक्ति विरोध में, एक पार्टी विरोध में इन्होंने इस देश के संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान किया और आज भी उस पर ये गर्व मनाते हैं। तो मुझे लगता है सिर्फ याचिका कोर्ट में नहीं, क्षमा याचिका ओबीसी समाज के सामने भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के बिलेटेड रिस्पॉन्स के बाद कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में एक और सहयोगी अगर इस प्रकार का करारा तमाचा राहुल गांधी के दिए गए तर्कहीन अपरिपक्व बयानों पर देता है तो इसको बड़े गंभीरता से हमें लेना चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर जी को ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पत्र में कहा था, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया। पोस्टेज स्टैम्प जारी किया था और जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्होंने अपने स्वयं के कोष से भी उनके फाउंडेशन और उनके लिए पैसे दिए थे। नरसिम्हा राव जी जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, हालांकि मानते तो नहीं है इतना, उन्होंने भी स्वर्ण अक्षरों में स्वतंत्रवीर सावरकर जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक हमारे यशवंतराव चव्हाण जी ने भी बहुत सुंदर अक्षरों में स्वतंत्रवीर सावरकर जी, यहाँ तक कि वामपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों ने भी वीर सावरकर जी के विषय में भूरी भूरी प्रशंसा करने का काम किया था। कांग्रेस में, क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से आता हूँ, हमारी टेक्स्ट बुक में, एसएससी की जो टेक्स्ट बुक में सावरकर जी को केवल सावरकर नहीं कहा जाता, वीर सावरकर कहा जाता है। ये वीर का जो ऑनरिफिक है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जब कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने लगाया। आज शरद पवार जी का वक्तव्य राहुल जी के अपरिपक्व ज्ञान पर एक करारा तमाचा है कि क्या तुमने अपनी दादी को, तुमने यशवंतराव चव्हाण जी के बयानों को, तुमने नरसिम्हा राव जी के बयानों को, तुमने अपनी कांग्रेस सरकार के इस स्टैंड को कूड़े के डिब्बे में डाला है। तो मुझे लगता है कि अब इसी से ज्ञान प्राप्त करके सावरकर जी के विषय में जो अपमानजनक टिप्पणियां की है उसके लिए राहुल गांधी को भी और पूरी कांग्रेस पार्टी को तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए। पर मेरा सवाल उद्धव जी से है। उद्धव जी ने एक बार स्टैंड लिया था कि यदि सावरकर जी पर कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो वो उनके साथ क्या हश्र करेंगे। वो वीडियो वायरल है। उन्होंने बड़ा आक्रामक बयान दिया था। उद्धव जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि जो एक समय पर हिंदुत्व का शेर था वो आज वोट बैंक की भीगी बिल्ली बन चुका है।